नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपनी श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैरिज पर, विवाह पर। किस वर्ष हम विवाह करेंगे या शादी करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। जैसे इसमें कुछ विवाह के साल बताए गए हैं कि अगर ये प्लेनेट यहाँ बैठा हुआ है, आपने उस ईयर में शादी कर ली तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर प्लेनेट की एज बताई गई है। तो होता क्या है कि जब प्रॉब्लम आनी होती है, तो जैसे अगर चंद्रमा की एज जो है 24 साल बताई गई है, तो उसमें जैसे बोला गया है कि अगर चंद्रमा पहले घर में है या 7वें घर में है तो उसके कुछ रूल्स हैं। होता क्या है कि उस साल में शादी नहीं करनी होती है, लेकिन होता यही है कि 24वें साल में ही शादी होगी। और उसके बाद खुद को भी मेजर हेल्थ इश्यूज और मदर को भी हेल्थ इश्यूज, और चंद्रमा लिक्विड कैश का कारक है, तो हेल्थ इश्यूज की वजह से सारा धन खराब होना, ये सारी चीजें होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि किस वर्ष हम शादी ना करें, नहीं तो काफी नुकसान होगा। तो शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपकी फैमिली में जिसकी इस एज में शादी हुई है, जैसे मैं कुछ बताऊंगी आपको, तो उस टाइम में प्रॉब्लम हुई हो। तो जैसे जुपिटर की एज इसमें 16 साल बताई गई है। ठीक है। सन की 22, और मून 24th में एक्टिवेट होता है, और वीनस 25th में एक्टिवेट होता है। मार्स 28, और मरकरी 34। सैटर्न जो है 36 में एक्टिवेट होता है। और अगर राहु की बात करें, राहु जो है 42 में एक्टिवेट होता है। तो अगर इसे हम हाफ कर लेंगे तो 21st में भी एक्टिवेट होगा। तो जैसे इसमें कुछ रूल्स की बात करूंगी मैरिज के। देखिए, अगर इसमें पहला सबसे पहला रूल है कि अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, कुंडली के पहले घर में है। मैं काल पुरुष कुंडली की ही बात कर रही हूँ, लाल किताब में काल पुरुष कुंडली ही लेते हैं। अगर बृहस्पति आपका कुंडली के पहले घर में है, तो जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा है, अगर 7वां घर खाली है। क्योंकि देखिए, इसमें काफी सारे रूल्स हैं, मेरी कुछ वीडियोस हैं भी। इसमें सोया हुआ घर का एक कॉन्सेप्ट है। तो 7वां घर हमारे स्पाउस का होता है। तो जैसे ही अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, 7वां घर अगर खाली है, तो अगर जैसे ही शादी होगी उसकी किस्मत जाग जाएगी, मतलब वीनस आएगा, किस्मत जाग जाएगी। तो इसमें ये बोला गया है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तो जैसे 22वां साल इसका है, सन का है। 16 साल अब नहीं होती है, पहले जल्दी शादी हो जाती थी। 21वें साल में, 22वें साल में शादी हो जाए, बहुत अच्छा बताया गया है। अगर सूर्य लगन में है, सूर्य लगन में है यानी फर्स्ट हाउस में है, तो उस केस में इसमें ये बताया गया है और 7वां घर खाली है, तो 22वें साल से पहले पहले देखिए, इसमें फ्रेंड्स की भी, जैसे जुपिटर का फ्रेंड क्या है, सन है। उस एज में, या इसमें ये बोला गया है कि 22वें में या 24 तक शादी कर लें। अगर 25 में शादी करेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन 24 तक इन लोगों को शादी कर लेनी चाहिए अगर फर्स्ट हाउस खाली है। अब बात करेंगे मून की। जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस, सॉरी, मून अगर फर्स्ट हाउस में है, तो इसमें मून की एज क्या है, 24 साल में। तो 24वें साल में किया गया विवाह बहुत ज्यादा दुखदाई होगा, अच्छा नहीं होगा। 24वें साल में किया हुआ गया विवाह परेशानी देगा, खुद को भी, माता को भी, धन भी नष्ट होगा।
या मून 7th हाउस में है, तो इसमें भी 24वें और 25वें साल में शादी ना करें। अगर इस साल में शादी होगी तो हेल्थ इश्यूज होंगे और प्रॉब्लम आएगी, विवाह होना अशुभ है। और आप अपनी एक फैमिली में अगर जिसका मून फर्स्ट में है या 7th में है, तो आप चेक करके देखिएगा उनकी शादी ना इसी साल इन्हीं सालों में हुई होगी, और उसके बाद हेल्थ इश्यूज खुद को भी, मदर को भी और पैसे का भी नुकसान हुआ होगा। आप चेक करके देखिए, ये रूल्स लगते हैं। अब बात करेंगे शुक्र की। वीनस की जैसे 25th बताई गई है ना। वीनस 25वें वर्ष में किया गया विवाह स्त्री और धन का नाश कर देगा। तो वीनस अगर लगन में है, फर्स्ट हाउस में, तो वीनस की एज देखिए 25 बताई है, तो 25वें साल में शादी नहीं करनी है, इसमें भी नहीं करनी है, इसमें हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें धन नष्ट होगा। और इसमें जैसे एक रूल और है, अगर वीनस 4th हाउस में है और अगर ये वर्षफल में भी 4th हाउस में आता है ना, तो शादी के चांसेस फुल हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, पोस्टपोन करनी पड़ती है। वर्षफल में आता है ना, तो शादी के फुल फुल चांसेस हो जाएंगे, लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। या दूसरा ये रहता है, अगर वीनस 4th हाउस में है तो दो शादी के योग बनते हैं, तो उस केस में यही बोला जाता है कि 1 महीने के अंदर 2 बार आप, जैसे एक बार जैसे रिचुअल से हम लोग फैमिली के संग शादी करते हैं उस तरह से करिए। दूसरा 1 महीने के अंदर आप मंदिर में दोबारा जाके फेरे ले लें या कोर्ट मैरिज कर लें, इस तरह से आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें भी जैसे कुछ एज बताई है कि जैसे 22वें साल में शादी ना करें, 24 में शादी ना करें, 29वें में ना करें, या 32 में ना करें। ठीक है, और अगर वीनस 7th हाउस में है, देखिए वीनस जो है स्पाउस का कारक है, तो वीनस का ज्यादा आ रहा है, तब भी 25वें साल में की गई शादी, 25th ईयर में करी गई शादी, ये भी नुकसानदायक होगी। उसके बाद शादी करें, 25 के बाद शादी कर सकते हैं। अब वैसे भी अब ये रूल अब नहीं लगेंगे, ज्यादातर अब मैं देख रही हूँ बच्चों की शादी ना 28 से पहले हो ही नहीं रही, क्योंकि पढ़ाई करते करते जॉब 1-2 साल ये लोग जॉब करते हैं, तो शादी 28 के बाद ही होती है। लेकिन कभी कभी जैसे पहले हम लोगों के टाइम में शादी हो जाती थी 24-25 तो मैक्सिमम होता था, तो 24 तक हो जाती थी, तब के लिए है, और ये रूल वर्क करता है। आप लगा के देखिएगा अपनी जो भी फैमिली में होंगे। अगर देखिए वीनस 5th हाउस में है, वीनस 5th हाउस में है, तो इसमें क्या होता है, लव मैरिज के ज्यादातर चांसेस होते हैं, ज्यादातर लव मैरिज होती है, लेकिन इनसे साफ साफ कहा जाता है लव मैरिज ना करें, क्योंकि फेल होगी। लव मैरिज करना इन लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है, लव मैरिज ना करें, नहीं तो उनकी संतान पिता ना कहेगी, मतलब ये बोलते हैं। अगर शुक्र 8th हाउस में है, शुक्र 8th हाउस में है, तो उस केस में भी 25th में के बाद ही शादी करें, 25th के बाद शादी करें। और अगर शुक्र 11th में है, 11th हाउस में है, तो इसमें ये बोला गया है कि पहले गाय का दान करें, उसके बाद आ, उसके बाद शादी करें। ठीक है, गाय का दान करने के बाद शादी करें, तभी सही रहेगा। शुक्र 9th में है, तो 25वें साल में किया गया विवाह अशुभ होगा, तो वीनस 9th में भी यही यही कंडीशन है, सेम वाली।
25 के बाद ही शादी करें। ये तो 9th में भी सेम कंडीशन है, मतलब शुक्र की एज निकल जाए उसके बाद ही शादी करना इनके लिए लाभदायक होगा। अब मंगल की बात करेंगे। मंगल की एज क्या है? 28 साल। अगर मार्स किसी का 4th हाउस में है, तब भी बोला गया है 28 के बाद शादी करें। उससे पहले विवाह करने से माता को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। अब चौथा घर जो है किसका है? माता का है। 4th हाउस माता का है, आपका सुख स्थान है। तो इन लोगों को भी 28वें के बाद शादी करने को बोला गया है। ऐसे ही शनि, सैटर्न किसी का 6th हाउस में है, तो उस केस में भी यही बोला गया है 28वें के बाद शादी करें, तभी शुभ होगा। एक और बहुत जरूरी, अगर आपका बुध, किसी का बुध 12th हाउस में है, तो उसमें 25वें के बाद ही शादी करें। उससे पहले शादी करेंगे तो माता पिता दुखी रहेंगे। 25वें से पहले शादी ना करें, 25वें के बाद ही करें, अदरवाइज दुखी रहेंगे। वैसे भी देखिए, यहाँ पर आप ये ज्यादातर देख रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या बात करेगी? ये वीनस 1st में वीक होता है, 9th में वीक होता है। जहां जहां वीक है, 5th में भी सूर्य के घर में है, यहाँ भी ज्यादा अच्छा नहीं है। तो मेनली 25वें में शादी करने की साफ साफ मनाही कर दी गई है। ऐसे ही मार्च 4th में वीक होता है, तो उसकी एज निकलने के बाद शादी की बात कही गई है। सैटर्न 6th में वीक होता है, तो 28 के बाद, और मरकरी की 25 के बाद शादी करने के लिए बोला गया है। और अगर जहां अच्छा है तो वहां जल्दी शादी की बोल दी गई है। सैटर्न जैसे 7th में है, तो इसमें कहा गया है 22वें साल तक शादी कर लें तो अच्छा रहेगा। तो अब देखिए, क्रक्स यही निकला कि जैसे अब बच्चे 28 के बाद कर रहे हैं, तो तब की शादी अच्छा ही रिजल्ट देगी। लेकिन होता क्या है, पहले जल्दी शादी हो जाती थी तो इतना मतलब एडजस्टमेंट ज्यादा था, लेकिन अब शादी में एडजस्टमेंट रह नहीं गया है, कोई झुकना नहीं चाहता है। तो एडजस्टमेंट पे ही शादी चलती है, नहीं तो प्रॉब्लम रहती है। एक और रह गया कि अगर शुक्र एक मिनट, अगर राहु 7th हाउस में है, तो इन लोगों को शादी की बहुत जल्दी होती है। पता, अपनी शादी की ही ये बात करते रहते हैं, और ज्यादातर ये लोग जल्दी शादी 21वें साल में शादी कर लेते हैं। तो इनसे भी यही बोला गया है 28 से पहले शादी करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इन लोगों में ओवर सेक्सुअल डिजायर, मल्टीपल रिलेशनशिप, ये सब चीजें देखी गई हैं राहु 7th वाले में। तो इनसे यही बोला गया है जल्दी शादी के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो बहुत सारे उपाय कराने भी पड़ेंगे, और जरूरी नहीं है उपाय सबको काम कर जाए। तो 28 से पहले इन लोगों को भी शादी नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर राहु 7th वालों को की शादी 21वें साल में देखी गई है, उसके बाद नेगेटिव रिजल्ट्स देखे गए। अगर सूर्य शुक्र की युति है, अगर सूर्य शुक्र की युति है, तो इस केस में 22वें या 25वें साल में शादी की हुई बहुत खराब रिजल्ट देती है। तो इस केस में भी 25वें साल के बाद ही शादी करेंगे, तभी ठीक रहेगा। क्योंकि देखिए, ये कॉम्बिनेशन मशनुई में क्या बताया गया है, सन वीनस का कॉम्बिनेशन, संतान उत्पत्ति का मालिक, मतलब जुपिटर मशनुई जुपिटर बन जाता है। सन वीनस मशनुई जुपिटर। तो इसमें वैसे भी थोड़ी मैरिड लाइफ में दिक्कतें देखी गई हैं, या चाइल्ड बर्थ में दिक्कतें देखी गई हैं। तो इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसमें यही बोला गया है कि 22वें से 25वें के बीच में शादी करी हुई अच्छी नहीं रही। तो मतलब 25 के बाद ही शादी करें। तो ये कुछ
रूल्स बताए गए हैं लाल किताब में, आप ये लगा के देखिएगा, बहुत ज्यादा अच्छे मतलब वर्क करते हैं। अगर वर्षफल में एक रूल और बता देती हूँ, अगर वर्षफल में जुपिटर फोर्थ में आता है तो उस साल भी शादी करा देता है। उसके और अलग रूल्स हैं, वर्षफल में जब भी प्लेनेट या कहाँ आएगा, क्या रूल्स हैं, वो मैं आगे वीडियो में बात करूंगी। अभी इस वीडियो में बात करी है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और जो लाल किताब के शौकीन हैं वो इसका लाभ उठा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग रूल्स हैं लाल किताब में, रूल्स बेस्ड ही है लाल किताब टोटली। तो आप पढ़ते रहिए लाल किताब, और मेरे चैनल पे ज्यादातर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अगर आपको लाल किताब का कोर्स करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।